आइए इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? पक्षी और बादल की लाई चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ यह पढ़ पाते हैं कि प्रकृति में उनके आसपास जो सुगंध उड़ रही है, जो सौरभ उड़ रहा है, और जल जो वाष्प बन के चारों ओर विद्यमान है, उसे दूर दूर तक पहुंचाना है। और इस काम का जो प्रसार है वो दूर दूर देशों तक भी होना आवश्यक है। इस कार्य को प्रकृति बिना किसी भेदभाव के स्वच्छंदता पूर्वक संपन्न करना चाहती है। तो पक्षी और पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पा रहे हैं? सद्भाव, भाईचारा, प्रेम की भावना, और सबसे बड़ी बात जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रेम की भावना को वो पढ़ पाते हैं। उनके लिए ना हिंदुस्तान मेरा है, उनके लिए ना पाकिस्तान पराया है, उनके लिए ना कोई रूस, ना अमेरिका, क्या चीज़ें हैं, उसके लिए सिर्फ अपने देश से ही प्रेम करना वो नहीं कह रहा है। वो कह रहा है जो प्रकृति है उसने बड़े स्वतंत्रता पूर्वक, स्वच्छंदता पूर्वक सबके साथ, सब मनुष्यों के साथ न्याय करना चाहती है। केवल मनुष्यों के साथ ही नहीं बल्कि जो और भी जीव जंतु हैं उनके साथ भी प्रकृति सदैव न्याय करती है। तो ये सद्भावना का संदेश है, प्रेम का संदेश है, जो पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। आगे देखें। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कथन का भाव क्या है? कि धरती के लिए इस पृथ्वी के सभी मनुष्य एक समान हैं, चाहे वो कहीं का भी वासी क्यों ना हो। प्रकृति धरती का भेदभाव किए बिना, स्थान का भेदभाव किए बिना, इन सब भावनाओं से जाति, पाति, देश, धर्म, सीमा, इन सब से ऊपर उठकर सुगंध भेजती है। और इस सुगंध में क्या है? प्रेम है, सद्भावना है, एकता है, भाईचारा है, समानता की भावना हर जगह परिलक्षित होती है। तो ये है इस कविता का भाव। तो भगवान के डाकिए स्पष्ट किया, अब आपको स्पष्ट हुआ होगा। इसके पाठ से आगे के एक दो प्रश्न देख लेते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस रूप में देखते हैं? फिर से वही बात जो हम लोग बार बार जिसके लिए समझा रहे हैं आपको, वो यही है कि इस चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, एकता, समानता और सद्भाव के आदान प्रदान के रूप में ही देख सकते हैं। इन चिट्ठियों में भगवान के द्वारा भेजा गया संदेश छिपा हुआ है, जिसे हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते। कौन देख पा रहा है? क्योंकि प्रकृति भगवान की बनाई हुई है, और वो ही प्रकृति के उपादान भगवान की बनाई हुई जो वस्तु है, जो संदेश है, वो उसको पढ़ भी पा रहे हैं और वो उसको आगे प्रसारित भी करना चाहते हैं और करते हैं। ना केवल करना चाह रहे हैं, हमारे रोके वो नहीं रुकते। तभी वो कह रहा है कि एक पुष्प की सुगंध को आप नहीं रोक पा रहे हो, है ना। बादल को हम नहीं पकड़ सकते कि ये यहाँ बरसेगा और ये दूसरे देश में नहीं बरसेगा, नहीं पकड़ सकते। तो यही बात दिनकर आपको समझाना चाह रहे हैं। आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। इंटरनेट तो आप सब जानते हो, सबके घरों में है ना इंटरनेट। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए कुछ पंक्तियां लिखी है। तो पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों में किसका संदेश? पहले तो ये बताइए, भगवान का। तो भगवान का संदेश होता है, क्योंकि ये चिट्ठियां किसकी हैं? भगवान की दी हुई है, भगवान की भेजी हुई चिट्ठियां हैं। और इन चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाता, इनको कौन पढ़ पाते हैं? पेड़, पौधे, नदियां, पहाड़। ठीक है। और संदेश क्या है? सद्भावना का, प्रेम का, भाईचारे का, जातिवाद से अलग उठने का। सामान्यतः इनमें किस चीज का है? मैंने प्रारंभ में भी आपको एक संस्कृत का श्लोक बताया था, वसुधैव कुटुंबकम। अगर आपको पूरा श्लोक याद नहीं होता है, हम निजः परोवेति,
कोई बात नहीं, आप रखें। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को इसमें बताया गया है। अब जो इसके विपरीत दूसरी बात वो पूछ रहा है कि इंटरनेट वर्तमान में प्रचलित एक संचार साधनों में से प्रमुख है। और ये क्या है? ये विज्ञान की खोज है जिसकी मदद से भेजा गया संदेश प्राप्त किया जा सकता है और आप जहां चाहें, आप यहां बैठे बैठे कहीं भी कर सकते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी बड़े देश में, किसी भी दूर दराज के देश में अपना संदेश मिनटों में पहुंचा सकते हैं। और ये संदेश बहुत हमारे निजी होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, उन्हें आसानी से पढ़ा जा सकता है और इनसे संदेशों का आदान प्रदान तुरंत से किया जा सकता है। तो कह रहा है अपने इंटरनेट के बारे में भी आप बताइए कि इंटरनेट से आप किस तरीके से संदेशों को इधर उधर भेजते हैं। तो ये तो आप बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं, इसके बारे में तो मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए कि इंटरनेट से आप कितने सारे आपके पास मीडिया हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेस टाइम हो, चाहे वो और भी बहुत तरीके से हैं जिसमें ना केवल आप संदेश लिख के भेज सकते हैं बल्कि आप संदेशों को आप एक दूसरे का चेहरा देखते हुए उस तरीके से भी आप अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। हमारे जीवन में डाकिये की क्या भूमिका है? डाकिया तो आप सभी परिचित होंगे। आजकल तो डाकिया शायद सिर्फ एक पासपोर्ट लाने के लिए आपके घरों में आता होगा। डाकिये का थोड़ा अब वो कम हो गया है डाकिये का काम, लेकिन आप जानते हो दूर दराज के गांवों में आज भी डाकिये की जो भूमिका है वो बहुत महत्व की है। तो डाकिया कौन है? वो एक सरकारी कर्मचारी है जिसका हमारे जीवन से बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। वो क्या क्या करता है? मनी ऑर्डर पहुंचाता है, पत्र पहुंचाता है जिसका इंतज़ार हम सभी करते हैं। और डाकिये का जो महत्व है वो दूर दराज के गांवों में बहुत अधिक है। यहाँ तक कि जो आर्मी है, आर्मी मतलब जो भी हमारे सैनिक हैं, वहाँ पर या पहाड़ी स्थल है, वहाँ आज भी बहुत सारे संदेश डाक के द्वारा ही पहुँचाए जाते हैं, जहाँ पर कि इंटरनेट की कनेक्शन बहुत आराम से, या जो इंटरनेट है वो आसानी से उपलब्ध नहीं है। वहाँ आज भी डाकिये का लोग इंतज़ार करते हैं। वहाँ आज भी मनी ऑर्डर, लोग पैसों के लिए मनी ऑर्डर पे उनकी निर्भरता है। और ग्रामीण इलाकों में तो आप देखेंगे लोग डाकिये को देवदूत मानते थे। देवदूत माने कि देवों का भेजा हुआ दूत। तो देवदूत क्यों मानते थे उन्हें? कहते थे तो ईश्वर का अवतार है, क्योंकि वो ही पैसे के लिए, अपने जो निकट संबंधी है उनके संदेशों के लिए वो पूरी तरीके से डाकिये पर निर्भर किया करते थे। इसलिए वो डाकिये को देवदूत भी माना करते थे। तो ये है हमारे डाकिये की, हमारे भारतीय समाज में डाकिये की भूमिका। तो इस प्रकार से हमारा ये पाठ पूर्ण हुआ। धन्यवाद।